जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज हम भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करेंगे। स्टैटिक जीके में हम ले रहे हैं भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में जो 1947 से लेके मतलब शुरुआत से लेके पहले प्रधानमंत्री से लेके अभी तक के वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इससे पहले दोस्तों हमारे चैनल पे इससे पहले लगभग 7 से 8 स्टैटिक जीके के टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ें, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आप हमारी कम्युनिटी यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में जाकर क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहां पर क्विज दिए हुए हैं। और आप हमारे डेली करंट अफेयर वाले प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं। और हमारे रोज़ के रोज़ हम 30 जीके के क्वेश्चन जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप अपडेट करते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के जो अकाउंट है उनसे भी जुड़ सकते हैं, आपको उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो अब हम आज डिस्कस करते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होता है लोकसभा निचले सदन में बहुमत प्राप्त करने वाले दल का नेता होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार का नेता होता है। अनुच्छेद 75 जो है संविधान का अनुच्छेद 75 है, यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री अपने साथ एक कैबिनेट का भी चयन करता है और उसकी सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अन्य केंद्रीय मंत्रियों को पद की शपथ दिलाता है। किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इसका जो फैसला है वो प्रधानमंत्री ही करता है। आगे देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस पद पर सबसे अधिक समय तक रहे थे। अब हम प्रधानमंत्रियों की लिस्ट देख लेते हैं। भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं, उनकी क्या क्या विशेषता रही है, ये देख लेते हैं। सबसे पहले हैं जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। ये 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। 16 साल 286 दिन, सबसे लंबा कार्यकाल है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है, तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इनके बाद जब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तो कुछ दिन तक पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए गुलजारी लाल नंदा को पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। ये 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे, 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ये 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। यह 1 वर्ष 216 दिन प्रधानमंत्री रहे। इन्हीं की समय में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 का, और इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी जब ये समझौता करने गए थे अयूब खान के साथ, तो यहाँ वहीं ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। और जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती तो पुनः गुलजारी लाल नंदा को 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है, 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक। अब आती है इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त करती हैं। ये 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री रहती हैं। 11 साल 59 दिन प्रधानमंत्री रहती हैं। इसमें इमरजेंसी भी ये बीच में डिक्लेयर करती हैं, वो भी है। अब आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो हैं सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री बनने का इन्हें गौरव प्राप्त है। ये 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। ये 2 साल 126 दिन प्रधानमंत्री रहते हैं। और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। चरण सिंह। ये हैं चौधरी चरण सिंह के नाम से विख्यात थे। इनके किसानों के मसीहा कहे जाते थे चौधरी चरण सिंह। 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक ये प्रधानमंत्री रहे, लगभग 170 दिन। और ये अकेले ऐसे पीएम हैं जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया, मतलब संसद में जाने का मौका नहीं मिला प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। पुनः
इंदिरा गांधी की वापसी होती है और इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक प्रधानमंत्री रहती, लगभग 4 साल 291 दिन। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और यह इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद दूसरी बार संभालने वाली भी प्रथम महिला बनती हैं। और जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती तब राजीव गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और 2 दिसंबर 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। ये 5 साल 32 दिन का कार्यकाल पूरा करते हैं और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने का गौरव राजीव गांधी जी को प्राप्त है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक। ये 343 दिन तक प्रधानमंत्री रहते हैं भारत के। ये पहले पीएम थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। वीपी सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से पद छोड़ा था। वीपी सिंह ने ही मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था। आगे चलते हैं, चंद्रशेखर, इन्हें युवा तुर्क भी कहा जाता था। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक इन्होंने पदभार ग्रहण किया। 223 दिन तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे और ये समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं ये दक्षिण भारत से पहले पीएम बनने का गौरव प्राप्त करते हैं। 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं और 4 साल 330 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। इन्हीं के समय में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, इन्हीं के समय में हुआ था। आगे चलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं पहली बार प्रधानमंत्री 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक। 16 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं और केवल एक वोट से इनकी सरकार गिर जाती है क्योंकि अपना ही विश्वास मत वो नहीं कर पाते, पास नहीं करा पाते, तो इनकी एक वोट से सरकार गिर जाती है। अब उसके बाद आते हैं एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा जो हैं जनता दल से संबंधित थे। 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। 324 दिन प्रधानमंत्री रहते हैं। फिर आते हैं इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री रहते हैं और 332 दिन ये प्रधानमंत्री रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से भारत के 13वें पीएम थे। नेक्स्ट पर चलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं और ये 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री रहते हैं। 6 साल 64 दिन का कार्यकाल पूरा करते हैं। ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया और अटल बिहारी वाजपेयी की समय ही कारगिल युद्ध हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो हैं 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक प्रधानमंत्री रहते हैं और ये भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री बनते हैं और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और ये 10 साल 2 दिन तक प्रधानमंत्री रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये 26 मई 2014 से लेकर अब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये दूसरे गुजराती पीएम हैं क्योंकि इससे पहले मोरारजी देसाई गुजरात से पीएम बने थे भारत के और ये चौथे प्राइम मिनिस्टर हैं जो लगातार दूसरा कार्यकाल पूरा करेंगे और ये वाराणसी से लोकसभा सदस्य हैं। तो हमने ये सब भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की सूची देखी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।